नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ साहिर लुधियानवी जी की। कुछ याद आया? अगर रेडियो पे गाने सुनने का शौक़ होगा तो आप साहिर लुधियानवी शब्द से भी परिचित होंगे। एक शायर, एक गीतकार जिन्होंने फिल्म जगत में ऐसे ऐसे गीत लिखे, इतने शानदार गीत लिखे कि आज तक ये गीत सबकी लबों पे चढ़े हुए हैं। कोई पुरानापन इनमें दिखाई नहीं देता। क्या गाने वाले थे, क्या संगीत था और क्या लिखने वाले थे। क्या खूबसूरत ज़माने थे वो। तो साहिर साहब का जन्म 8 मार्च 1921 को भारत के लुधियाना नामक जगह पे हुआ और इनका जो सफ़र है वो लुधियाना से शुरू होकर लाहौर पहुंचा, फिर दिल्ली भी कुछ दिन रहे लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। फिर ये मुंबई इनका कार्य क्षेत्र रहा। तो इनका जो असली नाम था वो अब्दुल हई था, जबकि उन्होंने लेखन कार्य जब शुरू किया तो वो साहिर के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। लुधियाना चूँकि उनका जन्म स्थान था तो उनके नाम के साथ जुड़ गया साहिर लुधियानवी। तो अब समझ में आया कि उनका नाम साहिर लुधियानवी क्यों था। वैसे तो इनका जन्म एक जागीरदार परिवार में हुआ था। पिता इनके जागीरदार थे, पर माता और पिता में इनकी बनती नहीं थी और फिर काफ़ी माता पिता के अलग हो जाने के कारण साहिर जो थे माँ के साथ रहे। तो अच्छे अमीर परिवार से होने के बावजूद इन्हें काफ़ी गरीबी में गुजारा करना पड़ा। और वैसे तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है, जिस पे अच्छी खासी एक मूवी बन सकती है। तो कुछ ही चीज़ें मैं यहाँ पे उनके उठा रही हूँ। जैसे कि जब वो लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय उन्होंने लिखना शुरू किया और उनके जो शेर थे कॉलेज में काफ़ी मशहूर होने लगे। साहिर की बात चले और अमृता प्रीतम का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अमृता और साहिर पहली बार 1944 में लाहौर के करीब प्रीतनगर में एक उर्दू पंजाबी मुशायरे में मिले थे। अमृता को पहली मुलाकात में ही साहिर पसंद आ गए थे। खुद अमृता के शब्दों में, पता नहीं ये उसके लफ्ज़ों का जादू था या उसकी खामोश निगाह का, लेकिन मैं उससे बंध कर रह गई थी। उस रात मुशायरा ख़त्म होते ही बाहर बारिश होने लगी। उस रात को और बारिश को याद करते हुए अमृता कहती हैं कि अब जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि नियति ने मेरे दिल में प्यार का बीज बोया और बारिश ने उसे सींचा। भारत के बंटवारे के बाद अमृता अपने परिवार के साथ दिल्ली चली आई। वहीं साहिर कुछ साल बाद मुंबई चले गए। उसके बाद उन दोनों के बीच का मिलना जुलना लगभग बंद ही हो गया, लेकिन उनके दिलों का प्यार कभी नहीं मिटा। साहिर से जुड़े एहसास अमृता की कविताओं और कहानियों में जाहिर होते रहे। सभी एहसासों के बीच साहिर से पहली मुलाकात की उनके दिल में खास जगह हमेशा बनी रही। इसी प्रकार साहिर की शायरी में भी अमृता के प्रति लगाव, उनसे बिछुड़ना सब खास तौर पे दिखता रहा। एक अधूरी प्रेम कहानी जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। सन 1943 में साहिर लाहौर आ गए। यही उनका पहला कविता संग्रह तलखियाँ छपा। तलखियों के प्रकाशित होते ही साहिर मशहूर होते चले गए। वे पत्रिका सबेरा के संपादक भी थे और इस पत्रिका में छपे किसी लेख के कारण पाकिस्तान सरकार ने एक वारंट जारी कर दिया। इसके बाद साहिर दिल्ली आ गए। यहाँ भी कुछ बात जम नहीं पाई तो कुछ दिनों के बाद वो मुंबई आ गए और जब मुंबई उनका कार्यक्षेत्र बना तो फिर वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। इसके बाद उन्होंने फिल्म आज़ादी की राह पर 1949 में उसके गीत लिखे, पर ये उतना मशहूर नहीं हो पाया। फिर नौजवान फिल्म के गाने उन्होंने लिखे और इसके बाद वो प्रसिद्धि की सीढ़ी चढ़ते ही चढ़े गए। नौजवान जो मूवी थी उसके सारे के सारे गाने लगभग हिट हुए थे।
इसके बाद साहिर लगातार एक से बढ़कर एक गीत फिल्मों में लिखते चले गए। बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी, ये उनकी बहुत 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 फेमस फिल्मों में से हैं। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को हार्ट अटैक से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध गीत अगर हम याद करें तो जैसे देवानंद अभिनीत जो गीत था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने लिखे बच्चों के लिए, देश के लिए, देशभक्ति भरे गीत। वैसे तो उनकी हर गीत ही फेमस हुए थे, लेकिन उनका लिखा हुआ कभी कभी मेरे दिल में उनका माइल स्टोन कहा जा सकता है। और ओरिजिनल सॉन्ग में काफ़ी उर्दू वर्ड्स थे, तो जब फिल्म में इसको लिया गया तो कुछ कुछ पंक्तियाँ उसकी चेंज कर दी गई जिससे कि वो आम लोगों की समझ में आ सके। अगर आप कभी कभी गीत के ओरिजिनल लिरिक्स के बारे में जानना चाहें तो एंड स्क्रीन में मैंने लगा दिया है वीडियो को, आप उसको देख सकते हैं विथ मीनिंग, वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है साहिर साहब के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।